कैसे नेविगेट करें और बिना कुछ छोड़े कैसे ट्रैक पर बने रहे। देखो, आजकल बहुत सारे लोग अपने बढ़े हुए वजन के साथ यानी कि उसको कम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसमें उन लोगों का ये प्रश्न रहता है कि भाई सामाजिक जो खान पान है उसको कैसे नेविगेट करें। तो भाई सबसे पहले तो ये समझना है कि सामाजिक खान पान का मतलब क्या है। सामाजिक खान पान का मतलब ये है कि उन अवसरों पे जिस वक्त आपके साथ आपके दोस्त, आपके परिवार के सदस्य या तो सहकर्मचारियों के साथ आप होते हो और उन परिस्थिति के अंदर आप यानी कि कोई रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए जा रहे हो या किसी की शादी के अंदर खाना खाने के लिए जा रहे हो या तो फिर किसी की बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी पार्टी या तो कोई भी इवेंट के अंदर जब आप खाना खाने के लिए जा रहे हो, बराबर। तो उस समय क्या होता है, उस समय अपने आप को, अपनी जो आदत है खाने की, उसके ऊपर नियंत्रण करना और वजन कम करने के लिए जो भी आपने यात्रा शुरू की है उसको भूलना, यानी कि उसको कम करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें नहीं खानी होती है ना, तो उसको याद रखना हमें बहुत ही कठिन हो सकता है, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बराबर ना। तो ये परिस्थिति के अंदर से कैसे बचा जाए और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ सुझाव आज आप लोगों के साथ पेश करने वाला हूं। तो आप लोगों को हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, बराबर। मैं जयेश, वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब। मेरा मिशन है 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को उनकी सेहत के अंदर सुधार करके उनके जीवन में खुशियाँ लाना। न्यूट्रिशन और साथ साथ में हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल यानी कि सक्रिय जीवन शैली के माध्यम से। तो मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। तो चलो हम जानते हैं कि सामाजिक जो भी हमारा कोई प्रसंग होता है यानी कि जो भी समारोह होता है, तब जब हम जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हम हमारे वजन को जो कम करना है उसके लक्ष्य के ऊपर भी हम बने रहे और हम स्वस्थ भी रह सके और बिना कुछ छोड़े हुए हम ट्रैक पर रह सकते। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भोजन जो आपको करना है उसकी पहले से योजना बना लेनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि मुझे कल जाना है किसी समारोह के अंदर या किसी के यहाँ शादी के अंदर और वहाँ खाना पड़ेगा, तो आपको पहले पता हो गया है कि भाई कल मुझे जाना है। तो आपको क्या करना है, आज आपको आपका जो कैलोरी इंटेक है उसका ध्यान रखना है, बराबर, क्योंकि कल आप वहाँ जाने वाले हो तो कैलोरी ज़्यादा ही आप कंज्यूम करने वाले हो, बराबर। तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो, आज ध्यान रखो कैलोरी के अंदर क्या खाते हो उसके अंदर। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर हो सकता है कि आप कहीं पे रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए जा रहे हो तो उस रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है वो पहले से जान लो और उसमें से आपके लिए क्या क्या हेल्दी अच्छी चीज़ें हैं उसका आप एक लिस्ट बना लो और उसमें से जो चीज़ है आपके शरीर के लिए, आपके वजन घटाने के लक्ष्य के अंदर जो आपको चुनौतीपूर्ण न साबित हो सके ऐसी चीज़ों को आपको खाना है। तो भोजन की सबसे पहले तो आपको एक सूची बना लेनी है, बराबर। दूसरा जो है वो क्या है कि जब भी आप ऐसी कहीं जगहों पे या पार्टियों के अंदर जाते हो और खाना है आपको, तो आपको क्या करना है, छोटी प्लेट का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि छोटी प्लेट का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप ज़्यादा कैलोरी लेने से बचोगे। तीसरी चीज जो है वो है स्वस्थ विकल्प को चुनना है। देखो, जब आप कहीं बार पार्टियों में या कोई इवेंट के अंदर खाने के लिए जा रहे हो, बराबर, तो वहां पे आपको क्या लेना है, वहां पे आपको सबसे पहले सलाद है वो लेना है, सब्जी है वो लेना है और जो भी हेल्दी चीज़ें उसको आपको कंज्यूम करना है। प्रोटीन से बनी हुई, फाइबर से बनी हुई चीज़ें वो आपको लेना है, नहीं कि जो फ्राइड फूड वहाँ पे है और मिठाइयाँ है उससे हमें बचना है। चौथी जो चीज़ है वो है स्मार्ट स्नैकिंग, यानी कि आपको पता है कि आपको शाम को किसी के यहाँ खाने के लिए जाना है, दावत में जाना है या तो शादी में जाना है, तो आपको क्या करना है, जाने से पहले आपको हेल्दी स्नैक्स ले लेना है। हेल्दी स्नैक्स के अंदर क्या आता है, प्रोटीन से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं और फाइबर से भरी हुई जो भी चीज़ें और अच्छे वसा वाली जो चीज़ें हैं उसको आपको कंज्यूम करना है, ताकि क्या होगा, आप जहाँ पे भी जाओगे खाने के लिए वहाँ आप कैलोरी को कंट्रोल कर सकोगे। आपकी जो क्रेविंग है वो आपकी ओछी होगी, खाने की कम होगी, बराबर। तो ये चौथा पॉइंट था। और पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है कि संतुलित मात्रा में खाए। देखो भाई,
हम मानव है, बराबर, और हम कहीं पे भी जाएंगे तो हमारा मन तो करेगा कि कुछ ना कुछ खाना है हमें। तो देखो, खाना खाने से विरोध नहीं है, लेकिन क्या खाना है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, बराबर। तो हमें हेल्दी चीज़ों को खाना है और खाते समय भी हमें उसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि संतुलित मात्रा में हमें चीज़ों को खाना है। और जो छठी चीज़ है वो क्या है, वो हमें जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको ध्यान से और धीरे धीरे खाना है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग, यानी कि उसका जो भी स्वाद है, उसका जो भी टेस्ट है, उसको लेते हुए हमें धीरे धीरे उसको, और एक कोई भी निवाला हम लेते हैं तो उसको हमें चबा चबा के खाना है। लोग क्या कहते हैं कि भाई हमें 32 बार एक निवाले को चबाना चाहिए, लेकिन आप जितनी ज़्यादा बार चबाओगे और जो खाना आप खा रहे हो उसको पतला कर दोगे, पानी जैसा कर दोगे, तो वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पेट को इतना कम करना पड़ेगा ना, जठर को, बराबर। तो इसके लिए चबा चबा के और धीरे धीरे खाने की चीज़ों का आनंद लेते हुए आपको खाना है। और सातवीं जो चीज़ है वो है पानी पिए, यानी कि खाने से पहले आधा घंटा, 45 मिनट्स या 1 घंटे पहले आप 2-3 ग्लास बैठ के शांति से पानी पिए। पानी क्या करेगा, पानी आपके पेट के अंदर जाके आपको भरा हुआ महसूस कराएगा। तो क्या होगा, आप कम खा सकोगे, ज़्यादा खाने का ही आपको जो क्रेविंग रहती है ना वो नहीं रहेगी। और आठवीं जो चीज़ है वो क्या है, वो है हमें शारीरिक गतिविधियों पे बने रहना है। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई समारोह में जाने से पहले या तो आने के बाद हमें हमारी एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है, यानी कि व्यायाम को करते रहना है और व्यायाम को हमारी दिनचर्या का एक पार्ट बना देना है, बराबर। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन आप व्यायाम करो, लेकिन 20% व्यायाम हमें मदद कर सकता है हमारी कैलोरी को बर्न करने में, और वेट लॉस करने में भी वो ये मदद कर सकता है। और जो आठवीं चीज़ है वो है हमें हमारा जो भी निर्णय है, यानी कि जो भी हमने निर्धार किया है, यानी कि जो भी हमारा गोल बनाया हुआ है उसके ऊपर हमें अड़ग रहना है। ये 9वीं चीज़ होगी शायद, बराबर। इसके ऊपर हमें अड़ग रहना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप वजन घटाने की यात्रा को शुरू करते हो तो हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई गोल होता है। किसी का गोल होता है कि मुझे वेट लॉस करना है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि कुछ हेल्थ चैलेंज आ गई है तो डॉक्टर ने बोला है भाई वेट कम करो तो हेल्थ चैलेंज रिवर्स करने में मदद मिलेगी। कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मेरे पास ब्रांडेड कपड़े हैं, उसके अंदर मुझे फिट होना है, अभी वो मेरे शरीर के ऊपर आ नहीं रहे हैं, तो वो भी उसका गोल हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग गोल लोगों के हो सकते हैं। तो जब आपने ये गोल बनाया है तो उसके ऊपर आप अड़े रहो, बराबर। अगर आप ऐसा निर्णय रखोगे कि नहीं मुझे मेरे गोल को हासिल करना है, तो आप ऐसी जो ज़्यादा खाने की जो लालसा होती है ना उससे आप बच सकोगे, बराबर। और जो 9वीं जो चीज़ है, जो भी आगे जो मैं बता रहा हूँ वो इसके अंदर क्या है कि भाई इसके अंदर आपको क्या करना है कि सामाजिक समर्थन लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप जब भी वेट लॉस करने की आपकी यात्रा शुरू करते हो तो आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके सहकर्मचारियों, आपके आसपास जो भी लोग हैं उन लोगों को बता दो कि भाई अभी मैं वजन कम करने की यानी कि स्वस्थ रहने की यात्रा पे हूँ, तो प्लीज़ मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर फोर्स मत करो। तो वो लोग भी समझेंगे और वो लोग भी आपको समर्थन करेंगे। तो ये सारी जो टिप्स मैंने आपको बताई, ये सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आपकी जो वजन घटाने की जो यात्रा है उसके ऊपर बने रहने में भी, और बिना कोई भी चीज़ छोड़े हुए आपको ट्रैक पर रहने में मदद मिल सकती है, और आप अपने जीवन को संतुष्टि से और आनंदमय इसको जी सकते हो, बराबर। तो देखो ये जो वीडियो मैंने आपको आज बताया उसके अंदर मैं आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और उसको शेयर करना ना भूलें, और ऐसी हेल्थ टिप्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास आए। और अगर हाँ आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। और एक चीज़ और लिखो कि आप अगला वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर आप सुनना चाहते हो, ताकि वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दो ताकि वो अगली बार मैं वो वीडियो बनाने का प्रयास करूं, बराबर। तो बी हैप्पी, बी हेल्दी, ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, जल्दी से मिलते अगले वीडियो के अंदर।